माई लिटिल मॉन्स्टर एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शिजुको सोच रही रहती है उसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, और फिर हारू कहने लगता है हाँ हूँ, और उसके बाद वो कहता है तुम बिल्कुल किसी बच्ची के जैसी हो। ये सुन के शिजुको कहने लगती है अब ये बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर शिजुको कहने लगती है वो असल में सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन हारू कहता है भले ही ये मजाक हो, लेकिन ये सुन के उसे काफी अच्छा लगा और शिजुको भी ये सुन के खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ससायन को, जो कि उनके पास आया रहता है और कहता है उसके पास एक बिल्ली है तो वो एक रोस्टर को नहीं रख पाएगा क्योंकि बिल्लियां रोस्टर के ऊपर हमला कर देती हैं। और हारू वापस से उस रोस्टर को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे उनकी टीचर आती हैं। हारू कहता है यहाँ पे आके मुझे परेशान करना बंद कर दो, और फिर ससायन कहने लगता है क्या हम लोग परमिशन लेके रोस्टर को स्कूल में नहीं रख सकते। और फिर वो टीचर कहती है बिल्कुल नहीं, प्रिंसिपल किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे। लेकिन फिर वो आके बताती हैं कि प्रिंसिपल मान गए हैं, और ये सुन के वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, लेकिन बाकी लोग काफ़ी खुश रहते हैं। और उसके बाद हारू कहने लगता है हम लोगों को नागोया के लिए एक चिकन कूप बनाना होगा। और उसके बाद नात्सुमे कहने लगती है वो उसकी मदद करेगी, और फिर नात्सुमे बताती है सारी लिस्ट की उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। लेकिन फिर हारू कहने लगता है हम लोग को नहीं पता है कि आखिर चिकन कूप कैसे बनाते हैं। तो नात्सुमे कहती है वो ये इंटरनेट से पता कर लेगी। और फिर ससायन कहने लगता है वो जाके सारी चीज़ें खरीद लेगा। लेकिन नात्सुमे कहती है उन लोगों को साथ में चलना चाहिए। और शिजुको अभी भी हारू की पहले की बातों को सोच रही रहती है, और उसके बाद वो सोचती है क्या उसे जाना चाहिए हारू के साथ। और हारू शिजुको को ही देख रहा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है नात्सुमे और ससायन सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर वो दोनों हारू के घर के अंदर आने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो मी-चैन रहते हैं वो दे रहे रहते हैं पैसे किसी इंसान को, और उसके बाद वो इंसान वहाँ से जाने लगता है। तो मी-चैन कहते हैं यहाँ पे दोबारा मत आना। और फिर नात्सुमे कहने लगती है वो जो भी इंसान था वो काफ़ी अच्छा दिखता था। फिर वहाँ पे अंदर आ जाता है ससायन और नात्सुमे कहने लगती है आपको इस तरीके से किसी अनजान को पैसे नहीं देने चाहिए। और वहाँ पे हारू भी आ जाता है। फिर नात्सुमे और ससायन बैटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे शिजुको आ जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मेरे भाई ने मेरी अलार्म क्लॉक को तोड़ दिया था। और उसके बाद वो लोग कहने लगते हैं ये कितने अजीब से कपड़े हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आ जाते हैं वहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए, और हारू एक काफ़ी महंगे चिकन कूप को लेके कहने लगता है ये काफ़ी कूल है, हम लोगों को यही खरीदना चाहिए। नात्सुमे कहती है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। फिर शिजुको ससायन से कहती है उन्हें जाके पहले मटेरियल खरीद लेना चाहिए। शिजुको पेंट खरीदने लगती है। तभी उसका हाथ किसी इंसान से टकराता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो सारे लड़के भी आए रहते हैं, और शिजुको उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर वहाँ पे ससायन भी आ जाता है, और उसके बाद वो लोग ससायन का मजाक उड़ाते हैं। तो ससायन उनमें से एक लड़के के ऊपर उठा के अपनी बास्केट को मार देता है, और फिर वो लोग वहाँ से दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो शिजुको रहती है वो काफ़ी ज़्यादा धीमे दौड़ रही रहती है। तभी ससायन देखता है उसके सामने हारू खड़ा है, और उसके बाद वो हारू से कहता है अपने पीछे देखो शिजुको मुश्किल में है। और उसके बाद देखता है हारू अपने पीछे जहाँ पे शिजुको दौड़ रही रहती है, और फिर हारू जाके उनमें से एक लड़के को उठा देता है। बाकी के लड़के हारू को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, और तभी हारू उस उठाए हुए लड़के को उठा के फेंक देता है। और ये देख के ससायन और शिजुको बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। फिर वो लड़के जाके वहाँ पे गिर जाते हैं, और बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये जो लड़का रहता है यामाकेनुई वो देख रहा रहता है शिजुको को और हल्का सा हंसता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ससायन नात्सुमे से कहता है वो उसके साथ सामान खरीदने आ रहा है, और उसके बाद वो कहता है हारू से कि शिजुको का ख्याल रखने के लिए। हारू शिजुको को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है। फिर शिजुको और वो वहाँ पे आराम से उनका इंतजार करने लगते हैं। हारू कहता है वो लोग काफी टाइम लगा रहे हैं। तो फिर शिजुको कहती है हाँ, लेकिन फिर हारू कहने लगता है आखिर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो, तुम आमतौर पे ऐसे कामों के लिए मना कर देती हो, लेकिन तुम इस बार आ गई, तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रही हो ना, आखिर क्या कारण है। लेकिन फिर शिजुको कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, और हारू वहाँ से थोड़ा दूर हट जाता है। तो फिर शिजुको कहने लगती है अपने मन में क्या हारू उसकी चिंता कर रहा था। तभी वहाँ पे ससायन और नात्सुमे आ जाते हैं सारी चीज़ें खरीद के, और उन्हें देख के हारू काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि वो लोग लकड़ी को काट नहीं पा रहे रहते हैं। नात्सुमे कहती है उसने सबसे आसान तरीका ढूंढा है। तभी हारू कहने लगता है उन लोगों को वही कूल वाला लेना चाहिए था।
तभी वहाँ पे मी चैन आते हैं और कहते हैं वाह तुम सभी मिलके चिकन कूप बना रहे हो, लेकिन तुम लोग मेरे चेन सॉ का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर हारू कहता है आपने पहले क्यों नहीं बताया। और फिर हमें दिखाया जाता है नात्सुमे कहने लगती है सभी से क्या उन्हें आइसक्रीम खानी है। शिजुको कहती है हाँ उसे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। फिर शिजुको जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है उसके पीछे यामाकेन आ जाता है और शिजुको उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है। फिर यामाकेन कहने लगता है वो लोग यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बातें करने के लिए आए हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि हारू उन्हें इग्नोर कर रहा है, वो लोग हारू से सॉरी कहना चाहते हैं। शिजुको कहती है तुम लोगों ने जैसी चीजें उसके साथ की है उससे उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। लेकिन फिर वो सभी लड़के कहने लगते हैं ये लड़की तो काफी ज्यादा सीधा बात करती है। तभी वहाँ पे हारू भी आ जाता है जिससे शिजुको थोड़ी सी घबरा जाती है और फिर वो सभी मिलके हारू को देखने लगते हैं और थोड़े से डर भी जाते हैं। लेकिन फिर यामाकेन शिजुको के पास आ जाता है और कहता है वो लोग यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं है ना। लेकिन तभी हारू आके यामाकेन को एक पंच मार देता है और उसके बाद वो लोग लड़ने लगते हैं। फिर ससायन कहता है क्या उन्हें रोकना चाहिए। तभी शिजुको देखती है चिकन कूप के सामान की ओर और उसके बाद वो कहती है ये लोग सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं। और उसके बाद वो चिकन कूप की ओर इशारा करके कहती है वो लोग ये साबित करने के लिए इस चिकन कूप को बनाएंगे। और हारू कहने लगता है तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी, उसने शांति के बारे में सुना है टीवी के ऊपर। और ये सुन के सभी लोग हैरान रहते हैं और फिर यामाकेन कहने लगता है क्या सच में तुम्हें ये लड़का पसंद आया। तभी वहाँ पे नात्सुमे आ जाती है आइसक्रीम खरीद के और उसके बाद वो देखती है वहाँ पे काफी सारे लोग हैं। फिर दो लड़के आके उसे थोड़ा सा परेशान करने लगते हैं और वो कहने लगती है आखिर ये सारे लोग हैं कौन। फिर वो लोग मिलकर चिकन कूप बना लेते हैं और उसके बाद नात्सुमे उस चिकन कूप को देख के कहती है ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। लेकिन हारू कहता है ये काफी कूल है। और जो नागोया रहता है उसे भी अपना चिकन कूप काफी ज्यादा पसंद आया रहता है। सभी लोग ये देख के काफी खुश रहते हैं। फिर यामाकेन शिजुको को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे आके हारू से पंच मारता है और कहता है मैंने कहा ना कि उसे मत छूना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी वापस से अपने घर जा रहे रहते हैं। तभी नात्सुमे कहती है तुम्हारे दोस्त थोड़े से डरावने थे लेकिन वो अच्छे इंसान थे। और फिर हारू देखने लगता है शिजुको की ओर। फिर ससायन और नात्सुमे वहाँ से आगे चले जाते हैं और फिर शिजुको सोचने लगती है अब यहाँ पे सिर्फ हारू और वो है। फिर हारू जाते हुए शिजुको को बता रहा रहता है दुनिया में हर चीज भगवान बैलेंस रखते हैं जैसे कि लक और बैड लक। और उसके बाद वो कहता है शिजुको से मिलना उसका सबसे ज्यादा लकी मोमेंट था। आगे हारू कहता है जब से वो शिजुको से मिला है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें हो रही हैं। सुन के शिजुको हारू को देखने लगती है। उसके बाद शिजुको कहने लगती है किसी और को कैसा महसूस हो रहा है ये पता करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वो हारू को पसंद करने लगती है। आगे शिजुको कहती है उसे लग रहा था कि हारू को उसकी फीलिंग की परवाह नहीं है, लेकिन जब उसने कहा कि वो उसे पसंद नहीं करती है उसने झूठ कहा था, असल में वो उसे पसंद करती है। लेकिन तभी हारू कहने लगता है शायद शिजुको के पसंद करने का तरीका और हारू के पसंद करने का तरीका अलग है। और जब उसे ये बात पता चली तो उसे लगने लगा कहीं शिजुको उसे छोड़ ना दे। ये सुन के शिजुको थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो हारू से कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। और उसके बाद वो काफी खुश होकर कहती है हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। और जो हारू रहता है वो शिजुको को देख के थोड़ा सा शर्माने लगता है और उसके बाद वो कहती है चलो अब हम लोग घर चलते हैं। फिर हारू कहने लगता है वो रात में शिजुको के साथ रहना चाहता है और ये सुन के शिजुको चिल्लाने लगती है क्या कहा तुमने। देन हमें दिखाया जाता है शिजुको के घर को जहाँ पे उसके फादर काफी ज्यादा हैरान होकर खड़े रहते हैं और उनके सामने शिजुको और हारू खड़े रहते हैं। और उसके बाद हारू वहाँ से अंदर आने लगता है और कहता है आपका घर काफी अच्छा है। और उसके फादर अभी भी शौकी में रहते हैं। और फिर शिजुको के फादर पूछने लगते हैं आखिर ये कौन है। तो शिजुको कहती है ये बस उसका क्लासमेट है। और उसके बाद हारू कहने लगता है क्या तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है। शिजुको कहती है नहीं वो असल में काम पे गई हैं। और फिर शिजुको खाना बनाना शुरू कर देती है, वो हारू को खाना ला के देती है। हारू कहता है क्या ये तुमने बनाया है। तो शिजुको कहती है क्या तुम मुझे देख नहीं रहे थे। शिजुको पूछने लगती है क्या उसे पिकल चाहिए। तो फिर हारू कहता है तुम बिल्कुल मेरी ग्रैंड माँ जैसे ही हो। फिर वो खाना खाना शुरू कर देता है और खाना खा के वो काफी खुश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जो कि वहाँ पे आया रहता है। मी चैन कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना वापस ना आने के लिए। तो वो कहता है वो यहाँ पे सिर्फ मिलने के लिए आया है और वो काफी सारे गिफ्ट भी लाया है। तभी हमें दिखाया जाता है हारू आराम से नहा रहा रहता है। तभी वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर किसी की परछाई रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिजुको पढ़ रही रहती है और उसके पास आ जाता है हारू। हारू कहता है क्या तुम्हारे घर के अंदर भूत है। लेकिन शिजुको उसे देख के पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। और फिर हारू उसके पास आके कहने लगता है तुम घर के ऊपर भी पढ़ाई करती हो।
और शिजुको सोचने लगती है आखिर वो इस टाइम पे क्या करे। तभी हारू कहने लगता है क्या वो लोग गेम खेलें, लेकिन शिजुको मना कर देती है और फिर वो सोचने लगती है उसके फादर भी इसी तरीके से घूमते रहते हैं तो क्या उसे पीछे मुड़ना चाहिए। और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है हारू वहाँ पे सो रहा रहता है और उसके बाद शिजुको उसके पास जाके अपने पैर से नीचे गिराते हुए कहती है अगर तुम्हें सोना है तो जाके बेड पे सो। उसके बाद मीचैन कहते हैं युजान यहाँ पे हारू नहीं है और ये सुन के युजान काफी हैरान रहता है, लेकिन फिर वो सोफे पे बैठ जाता है और कहता है मितियोशी मेरे लिए चाय लाओ। और उसके बाद वो सोचने लगता है हारू तुम सच में एक बहुत ही बड़े डरपोक हो। फिर हमें दिखाया जाता है हारू सो रहा रहता है और उसके ऊपर किसी की परछाई रहती है जो कि रहती है शिजुको। और फिर वो सोचने लगती है आज उसे हारू थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्या ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर शिजुको वहाँ का दरवाजा बंद करके चली जाती है और जो हारू रहता है वो अभी भी जागा रहता है।